भागों के बारे में। संविधान के भाग टोटल कितने हैं? तो संविधान के भाग मूल संविधान में 22 भाग थे और गणना के आधार पर 25 भाग है वर्तमान में। और इसके लिए हम देखेंगे कि भाग कौन सा है और कौन से अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक है और इसका विषय क्या है। तो भाग एक में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, और संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, उसके क्षेत्र के बारे में आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक दिया गया है। और जो सेकंड नंबर का भाग है, भाग 2 में है नागरिकता, और नागरिकता का प्रावधान अपने भारत में ब्रिटेन से लिया गया है। जो एकल नागरिकता का प्रावधान है, अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है नागरिकता के बारे में। भाग तीन में फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि भारत के नागरिकों को प्राप्त होते हैं। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। भाग नंबर 4 जो है, भाग नंबर 4 है, उसमें है डीपीएसपी। डीपीएसपी मतलब राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जो राज्य के कल्याणकारी राज्य के लिए कार्यों के लिए होता है। और ये अनुच्छेद 36 से 51, 36 से 51 तक दिया गया है। इसके बाद आता है भाग 4 का यह भाग 4 का एक कह सकते हैं। ये पार्ट अनुच्छेद 51 ए के अंतर्गत आता है और इसमें मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। और जो मूल कर्तव्य हैं ये मूल संविधान में नहीं थे, ये संशोधन के तहत बाद में जोड़े गए। ये रूस से लिए गए हैं, पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। भाग नंबर 5 है जो भाग 5, जिसमें संघ सरकार मतलब संघ के बारे में है, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। और भाग नंबर 6 जो है, तो इसमें राज्य सरकार के बारे में है, आर्टिकल नंबर 152 से 237 तक दिया गया है। और भाग नंबर जो 7 है वो निरस्त हो चुका है 7वां संविधान संशोधन के तहत 1956 में। भाग नंबर 8 है जो, इसमें संघ राज्य क्षेत्र के बारे में है, अनुच्छेद 239 से 242 तक। और भाग नंबर 9 है जो, तो इसमें पंचायतों के बारे में है, 7 ग्राम पंचायतों के बारे में, अनुच्छेद 243 से 243 के ओ तक है। और भाग नंबर 10 का 9 का ए है जो, तो इसमें नगर पालिका के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। और भाग नंबर 9 का बी या 9 का खास कह सकते हैं, इसमें सहकारी समितियों के बारे में दिया गया है, अनुच्छेद 243 जेड एच से 243 जेड टी तक। भाग नंबर 10वां भाग जो है, तो ये अनुसूचित जातियों के बारे में है और जनजातियों के बारे में, SC ST के बारे में है, अनुच्छेद 244 से 244 के ए तक। और भाग नंबर 11 है जो, तो इस संघ और राज्यों के बीच संबंध को बताता है, अनुच्छेद 245 से 263 तक। भाग नंबर 12 है जो, तो इसमें वित्त हाँ, तो जो भाग नंबर 12 है, इसमें वित्त मतलब धन, वित्त एवं संपत्ति एवं अनुबंध एवं वाद है, अनुच्छेद 264 से लेकर 300 के ए नंबर तक है। भाग नंबर 13 में जो है, तो भारत के क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य और अंतर्राज्यीय लेन देन के बारे में है, अनुच्छेद 301 से 307 तक दिया गया है। और भाग नंबर 14 में दिया गया है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जो सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, अनुच्छेद 308 308 से 323 तक। भाग नंबर 14 का ए नंबर या का नंबर है जो अधिकरण के बारे में, ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताता है। इसमें आर्टिकल 323 323 से लेकर 323 की बी तक है। भाग नंबर 15 में दिया गया है निर्वाचन के बारे में, कि इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं, आर्टिकल नंबर 324 से 329 के ए तक। और भाग नंबर
16, भाग नंबर 16 में दिए गया है कुछ विशेष वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजंस फॉर SC ST एस, अनुच्छेद 330 से 342 तक। भाग नंबर 17 में राजभाषाओं के बारे में दिया गया है, जो ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं संविधान के अंतर्गत, उनके बारे में बताया गया है आर्टिकल नंबर 343 से लेकर 351 तक। भाग नंबर 17 हो चुका। भाग नंबर 18 में है आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध मेनली अपने 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, वैसे जर्मनी से दिया गया है अनुच्छेद 352 से 360 तक। और भाग नंबर 19 है, इसमें विविध उपबंध हैं अनुच्छेद 361 से 367 तक। और भाग नंबर 20 में है संविधान संशोधन जो दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। आर्टिकल नंबर 368 368 में दिए गए हैं। भाग नंबर 21 ये दिए, इसमें अस्थायी एवं संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, टेम्पररी रूप से, अस्थायी रूप से, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस अनुच्छेद 369 से 392 तक दिए गए हैं। भाग नंबर 22 ये लास्ट भाग है। और भाग नंबर 22 में दिए गए संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ, प्रमाणिक हिंदी पाठ और निरसन अनुच्छेद 343 से 395। मेनली जो मुख्य अनुच्छेद दिए गए हैं संविधान में 395 मूल संविधान में, वर्तमान में 470 के आसपास हो चुके हैं।